नमस्कार। आज हम बात करेंगे अंग्रेजी के उन छोटे छोटे शब्दों की जो अक्सर बड़ा कंफ्यूजन पैदा करते हैं। ए, एन और द हैं तो ये बहुत छोटे, पर यकीन मानिए सही अंग्रेजी बोलने और लिखने के लिए ये बहुत जरूरी हैं। अच्छा, चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। एक सवाल है, कभी सोचा है कि हम अ यूनिवर्सिटी क्यों कहते हैं, जबकि यू तो एक वावल है, और एन आर क्यों, जबकि एच तो कॉन्सोनेंट है ना अजीब। बस आज इसी पहेली को सुलझाना है। अब इसके लिए कोई ढेरों नियम रटने की जरूरत नहीं है। इसका जवाब बहुत ही सिंपल है। हम एक ऐसा तरीका देखने वाले हैं जिसमें बस 2 सवाल पूछने हैं और सही आर्टिकल हमेशा सामने होगा। तो ये रहा हमारा मास्टर प्लान। बस 2 सवाल। पहला सवाल, जिस चीज की बात हो रही है वो आम है या कोई खास। इससे हमें द और ए और एन में से एक को चुनने में मदद मिलेगी। और दूसरा सवाल, अगला शब्द किस आवाज से शुरू होता है। इससे ए और एन के बीच का कंफ्यूजन दूर हो जाएगा। चलिए सबसे पहले सवाल को जरा डिटेल में समझते हैं। तो सबसे पहला सवाल, हमें द लगाना है या फिर ए या एन। इसका फैसला इस बात पर टिका है कि जिस चीज की हम बात कर रहे हैं वो कोई आम चीज है या कोई खास। नियम बहुत सीधा सा है। जब हम किसी भी आम चीज की बात करें, कोई भी चीज, तो हम ए या एन लगाते हैं। पर जब हम किसी खास, किसी विशेष चीज की बात कर रहे हों जिसके बारे में सुनने वाले को पता है, तब हम द का इस्तेमाल करते हैं। जरा ये उदाहरण देखिए। आई सॉ अ डॉग, द डॉग वॉज बार्किंग। पहली बार जब कुत्ते की बात हुई तो वो कोई भी कुत्ता हो सकता था, दुनिया का कोई भी कुत्ता, इसलिए कहा ए डॉग। लेकिन जब दोबारा उसी कुत्ते की बात हुई तो वो अब कोई आम कुत्ता नहीं रहा, वो वही कुत्ता है जिसे हमने देखा था, तो वो बन गया द डॉग। सिंपल है ना। ठीक है, तो ये तो तय हो गया कि हमें एक आम आर्टिकल चाहिए। पर अब सवाल यह है कि ए लगाएं या एन। बस यहीं पर हमारा दूसरा सवाल काम आता है, और इसका जवाब एक ही चीज में छिपा है, और वो है आवाज। बस ये सबसे जरूरी बात है। ये नियम एकदम दिमाग में बैठा लीजिए। हमें इससे कोई लेना देना नहीं है कि शब्द किस अक्षर यानी लेटर से शुरू हो रहा है। हमें सिर्फ और सिर्फ उसके शुरुआती आवाज यानी साउंड से मतलब है। और बस यहीं पर हमारी शुरू वाली पहेली सुलझ जाती है। देखिए, यूनिवर्सिटी शब्द शुरू तो यू से होता है, पर उसकी आवाज य की है, जो कि एक व्यंजन यानी कॉन्सोनेंट साउंड है, इसीलिए अ यूनिवर्सिटी। दूसरी तरफ आवर शुरू तो एच से होता है, पर एच इसमें साइलेंट है और आवाज आ की आती है, जो एक स्वर यानी वाउल साउंड है, इसीलिए एनआर। तो याद रखिए, सारा खेल आवाज का है, अक्षर का नहीं। अच्छा, तो मेन फ्रेमवर्क तो समझ आ गया। अब कुछ खास मामलों को भी देख लेते हैं। ये कुछ ऐसे नियम हैं जहां हमेशा द ही लगता है, या फिर कभी-कभी कोई भी आर्टिकल नहीं लगता। कुछ जगह हैं जहां द लगाना पक्का नियम है, जैसे कि सुपरलेटिव्स के साथ। मतलब जब हम कहते हैं द बेस्ट या द टॉलेस्ट, फिर उन चीजों के लिए जो दुनिया में एक ही हैं, जैसे द सन, द मून। और हाँ, नदियों, महासागरों और पहाड़ों की श्रृंखलाओं के नाम के साथ भी द लगता है, जैसे द गंगा और द हिमालयास। और फिर कुछ ऐसी भी जगह हैं जहां सबसे अच्छा आर्टिकल है, कोई आर्टिकल नहीं। जी हाँ, 0 आर्टिकल। जैसे भाषाओं के नाम से पहले आर्टिकल नहीं आता। आई स्पीक इंग्लिश, ना कि आई स्पीक द इंग्लिश। खाने पीने की चीजों के नाम के साथ भी नहीं, लेट्स हैव ब्रेकफास्ट। और आमतौर पर लोगों के नाम के साथ भी कोई आर्टिकल नहीं लगता। तो कुल मिला के आर्टिकल है क्या? ये बस एक छोटा सा शब्द है जो हमारी भाषा को एकदम साफ और क्लियर बनाता है। ये हमें बताता है कि बात किसी आम चीज की हो रही है या किसी खास चीज की। इससे हमारी बात ज्यादा असरदार और सटीक हो जाती है। तो आर्टिकल्स का मामला तो अब साफ हो गया। पर ये एक सोचने वाली बात है ना, कि ग्रामर के ऐसे और कौन कौन से छोटे छोटे नियम हैं जो अंग्रेजी बोलने के अंदाज पर इतना बड़ा असर डालते हैं। इस पर जरूर सोचिएगा।